जीवन जीना है तो इस 8वीं सखी की तरह जीने का प्रयास करिए। किसी के विश्वास में कमी आए तो ऐसी बात करिए कि वो विश्वास से परिपूर्ण हो जाए। ये नहीं कि विश्वास में बैठा आदमी भी उसको इतना कह दीजिए कि वो नर्वस हो जाए। ठीक बोल रहे हैं, कैसे होगा? कहां जा रहे हो? रामेश्वरम। बहुत दूर, ट्रेन घूम जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी, कब पहुंचेगी पता नहीं। जंगल में 2-2 घंटे खड़ी रहेगी, भोजन नहीं मिलेगा। हम लोग जब 11वीं कक्षा में एडमिशन लिए स्कूल में, उसी स्कूल से हम कक्षा 1 से लेकर 12 तक पढ़े कलकत्ता में। तो जब 10 पास करके विज्ञान में, साइंस में एडमिशन कराए 11वीं कक्षा में, तो जो हमारे एक मैथ के गुरु जी थे, पता नहीं है कि नहीं है, वृद्ध हो गए, GN राय सर, तो आए पहले दिन क्लास में, ऐसा भाषण दिए। पहले दिन की क्लास में इतना ऐसा भाषण दिए कि 35 से 40 लड़के कॉमर्स और आर्ट्स में ट्रांसफर करा दिए एक ही दिन के भाषण में। ये जीवन ठीक नहीं है। वो कोई मनुष्य यदि आगे बढ़ रहा है तो उसको उत्साह वर्धन करिए, उसके भरोसे को, उसके भाव को और दृढ़ता प्रदान करिए। ऐसा भाव बढ़िए कि वो असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर ले। ये श्रेष्ठत्व है। यहां 7वीं सखी ने संशय प्रकट किया। पहले तो सभी सखियां आनंद में थी। 7वीं सखी बोली, हाँ ख्याली लड्डू बना लो, लेकिन याद रखो मन में बनाए हुए लड्डू कितना भी खा लो उससे क्षुधा समाप्त होने वाली नहीं है। क्या भूख समाप्त होगी क्या? अच्छा, तर्क देने वाले तर्क भी बड़ा अद्भुत देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाना तो वहां से उससे उलझिए ही मत। कहिए आप अपन रास्ता पकड़ो, हम अपन रास्ता पकड़े हुए हैं। 7वीं सखी ने संशय प्रकट किया, छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं, विवाह कैसे होगा? 8वीं सखी ने कहा, चुप करो। परसी जासु पद पंकज धूरी, जिसके पांव के धूल के स्पर्श से तरी अहल्या कृत आघभूरी, जिसके ब्रज से स्पर्श मात्र से अहिल्या जी उद्धार प्राप्त कर गई, जिसने तारका सुबाहु को समाप्त कर दिया, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले वर को भी बनाया है। सखियां आनंद मंगल गान करने लगी। इधर भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाली का दर्शन करते हैं। बच्चे आगे आगे चलकर भगवान, कोई भगवान की उंगली पकड़ा है, कोई पटका पकड़ा है, कोई धोती पकड़ा है, कोई कुर्ता पकड़ा है। भगवान के चारों तरफ बच्चे हैं। बच्चे पास में, देखिए भगवान नगर में आए तो कौन कहां से दर्शन कर रहा है, ये दर्शन करिए। छोटे छोटे बच्चे भगवान के पास आ गए। कोई भगवान की उंगली पकड़ा है, कोई हाथ पकड़ा है, कोई धोती पकड़ा है, कोई कुर्ता पकड़ा है। पुरुष लोग सड़क के दोनों तरफ पगडंडियों पर खड़े हो गए, पास नहीं गए, दूर खड़े हो गए। माताएं झरोखे पे खड़ी हो गई। माताएं झरोखों पर इसलिए खड़ी हैं कि उनको मर्यादा है, वो मर्यादा के कारण घर से बाहर नहीं जा सकती। पुरुष अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था तो घर से बाहर दौड़ के चले गए, लेकिन पुरुषार्थ पे भरोसा करने के बाद भगवान नहीं मिलते। मिलते भी हैं तो बहुत विलंब से मिलते हैं। लेकिन यहां बच्चों को दर्शन करिए, बच्चे भगवान के निकट पहुंच गए हैं। जानते हैं क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। बच्चों का मन निर्मल होता है। कब तक? जब तक हम उसमें कचरा ना भरें। आप कहोगे महाराज हम कचरा कैसे भरते हैं? घर में कोई आया, आप बच्चे से कह दिए जाओ कह दो हम नहीं है। ये झूठ बोलना किसने सिखाया बच्चों को? आप कहिए ये हम उनके मन को दूषित कर रहे हैं। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मन निर्मल होता है, और जिसका मन जितना निर्मल हो गया वो भगवान के उतने निकट पहुंच गया है। ये यहां प्रमाण है। बच्चे भगवान के निकट हैं, उनको पूरे धनुष यज्ञशाली का दर्शन कराए। अब दर्शन कराकर बच्चे ले आते हैं तो यहां दर्शन करिए। वो स्वामी जी कहते हैं सभी बच्चे पुर बालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावई रचना। बच्चे भगवान को साथ में लेकर पूरे धनुष यज्ञशाला की रचना दिखा रहे। प्रभु यहाँ पर ऐसा होगा, राम जी यहाँ पर यही व्यवस्था की गई है, यहाँ पर ये लोग बैठेंगे, यहाँ पर ये बैठेंगे। भगवान बच्चों के साथ सुन रहे, देख रहे हैं। दिखाने के बाद वापसी के समय बच्चे सोचे कि हमको तो इनका दर्शन प्राप्त हो गया, घर में हमारी मैया बैठी है, उनको ठीक से दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। थोड़ी देर रहने के बाद बच्चों को लगा कि राम जी उनसे मिल गए हैं,
तो अब बच्चे धनुष यज्ञशाले की प्रशंसा करने के बाद रास्ते में अपने घर की प्रशंसा करने लगे। यहाँ गोस्वामी जी कहते प्रीति समेत निकेत बखानी। राम जी से कोई एक बच्चा कहता कि आप 2 घंटा से चल रहे हैं ना, थक गए होंगे ना, गर्मी भी बहुत है। हमारे बाबूजी नया एसी लगवाए हैं घर में, अभी इतनी ठंडी हवा उसमें आती, आप सोच नहीं सकते। 2 मिनट आराम कर लीजिए उसमें। अपने अपने घर की प्रशंसा करके बच्चे राम जी को, लक्ष्मण जी को घर में ले जाते हैं। भगवान थोड़ी देर रहकर आते हैं। दूसरा बच्चा देखता है ये बाजी मार ले गया, ये अपने घर में ले गया, अब मैं बाकी रह गया। वो कहता है कि इनके घर वाला सोफा थोड़ा टाइट था, हमारे वाला बहुत मुलायम है, आप बैठेंगे तो बड़ा आराम मिलेगा। राम जी 2 मिनट यहाँ हो जाइए। अपने अपने घर की प्रशंसा करके बच्चे भगवान को घर दिखाते हैं। ये प्रसंग कहता है जहां जी रहे हैं उसकी निंदा करने से अपने आप को बचाइए। सबसे बड़ी समस्या दूसरे का घर बड़ा अच्छा लगता है, अपना घर बेकार पूरा लगता है। अपने घर की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा दूसरे का लड़का यदि कन्हैया ही क्यों ना हो जाए, अपने कौने काम के है वो। दूसरे का बच्चा यदि भगवान कृष्ण ही क्यों ना हो जाए, अपने किस काम के लिए। अपने लिए तो अपन बकलोलवे कन्हैया के बराबर है हो, वही हमारे काम आने वाला है। अपनों की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। जहां जी रहे हैं वहां अच्छाई देखने का प्रयास करिए। यहाँ बच्चे प्रीति समेत निकेत बखाने, अपने अपने घरों की प्रशंसा करने लगे। भगवान बच्चों के मन के भाव की रक्षा करते करते गुरु जी के पास गए। यहाँ गोस्वामी जी कहते राम दिखा वहीं अनुज ही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। सायंकाल संध्या बेला का समय आया। राम जी को डर है कि कहीं गुरु जी विलंब होने से क्रोध में न आ जाए। जान विलंब त्रास मन माही। राम जी तुरंत बच्चों को बरबस विदा करके गए। अब यहां गोस्वामी जी कहते दर्शन करिए। जासु त्रास डर कहूं डर हो। राम जी के डर से डर को भी डर है। राम जी वो सत्ता है जिनसे भय को भी भय लगता है। आप समझ रहे मेरी बात को। राम जी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। राम जी से डर भी डर खाता है। वो राम जी आज गुरु जी से भयभीत हैं, गुरु जी से डर रहे हैं। ये क्यों? ये राम जी संस्कार दे रहे हैं। भजन प्रभाव दिखावत सोई। जीवन में यदि किसी का आदर करना चाहते हैं तो पहला स्वभाव उत्पन्न करिए, उनके प्रति मन में भय रखिए। क्यों? भय बिनु होई न प्रीत। जहां भय नहीं है वहां प्रीत भी नहीं हो सकता, क्षमा करिएगा। ये वही स्थान है रामेश्वरम जहां भगवान समुद्र पार करने के लिए 3 दिन प्रार्थना में बैठे रहे समुद्र के आगे। जो मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के आगे जो सागर है वही स्थान है। भगवान 3 दिनों तक बैठे रहे समुद्र के आगे, हाथ जोड़े, मार्ग दे दीजिए, मार्ग दे दीजिए। जब मार्ग नहीं मिला तब आया रघुनाथ जी को क्रोध। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। जहां भय नहीं है वहां प्रेम भी टिकने वाला नहीं है। भगवान निकाले बाण चढ़ाए, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रकट हो गए समुद्र नारायण, प्रकट हो गए। आप स्नान किए होंगे, समुद्र में लहरें नहीं है। लहर दिखाई पड़ी क्या समुद्र में? वहां शांत है समुद्र। क्यों? भगवान को वचन दिए हैं, प्रभु आप सेतु का निर्माण कराइए। लहरें रहेंगी तो पत्थर इधर उधर बिखरने लगेंगे। मैं भी वचन देता हूं अपने लहरों को शांत कर लूंगा जिससे सेतु निर्माण हो सके। आज तक समुद्र देवता अपने वचन का पालन करते यहां दिखाई दे रहे हैं, आज तक।